ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत से पूरा देश गुस्से में है। चेन्नई में घटिया केमिकल की खरीद से लेकर कांचीपुरम में बिना जांच के उत्पादन तक और फिर मध्य प्रदेश में बिना रोक टोक वितरण तक, आखिर क्यों हर स्तर पर निगरानी तंत्र फेल हुआ? बच्चों के कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक को लेकर पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आज पंजाब के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने इस सिरप में इथेनिल ग्लाइकॉल पाया है, इसलिए अब पंजाब में भी इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। पंजाब सरकार का तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध। पंजाब सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने इस सिरप में डाई इथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो विषैला रसायन है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के कुछ बच्चों की मौत का कारण इसी सिरप को माना जा रहा है। ਕੋਲਡ ਡਰਿਪ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਘਟਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ नहीं कर सकता। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। पंजाब सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है और पंजाब में इसकी बिक्री, उपयोग और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कई राज्यों में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की थी, जिसमें इस मामले को लेकर गहनता से जांच करने की मांग की गई है। पूरी व्यवस्था की विफलता। यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता थी। चेन्नई में घटिया केमिकल की खरीद से लेकर कांचीपुरम में बिना जांच के उत्पादन तक और फिर मध्य प्रदेश में बिना रोक टोक वितरण तक हर स्तर पर निगरानी तंत्र नाकाम रहा। छिंदवाड़ा में 18 बच्चों ने कफ सिरप की वजह से जान गंवा दी। कोल्ड ड्रिंक नाम के जिस कफ सिरप पर संदेह था, जांच रिपोर्ट में उसमें 48.6% DAG की मात्रा पाई गई, जो कि एक जहरीला रसायन है और बच्चों की किडनी पर सीधा असर डालता है। क्या कहती है गाइडलाइन? गाइडलाइन कहती है कि केवल 0.1% ही DAG का प्रयोग किया जा सकता है, जो लिमिट तय की गई है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इससे 400 गुना ज्यादा से भी अधिक ये जहरीला रसायन इसमें मिलाया गया। सवाल जो बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, आखिर क्यों नहीं एहतियात के तौर पर पूरे प्रदेश में जांच रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई? सवाल नंबर 2, सवाल उठ रहा है कि किस आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने कफ सिरप का बचाव किया था? सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 3, सवाल उठा है कि क्या जवाबदेही तय होगी, कितना बड़ा एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ दवा को बैन करके ही मामला शांत कर दिया जाएगा? राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सरकार ने रुख स्पष्ट किया। उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पूरे मामले पर राजस्थान सरकार का टेक। चिकित्सा मंत्री ने कहा मौतें सिरप से नहीं अन्य बीमारियों से हुई। सरकार ने लापरवाही से इनकार किया है। जांच रिपोर्ट से पहले ही विवादित सिरप का वितरण रोका गया। संबंधित कंपनी की सभी दवाएं प्रतिबंधित की गई। मामले की जांच जारी है। याचिका में कहा गया है कि यह मामला केवल कुछ कंपनियों का नहीं है, बल्कि देश की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की विफलता का है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मासूमों की जान चली गई। ये दिखाता है कि देश में दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई वो अपने आप में बड़ा सवाल उठा रही है। तो इस तरीके के सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने सिस्टम को और मजबूत करें और जवाबदेह बनाएं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।